मरियम के जी। हेलो जी, मोमिना है मरियम के जी? जी। नमाजें पढ़ती है? अ, अभी नहीं। अभी नहीं, पहले पढ़ती थी? जी, पहले पढ़ती थी। हाँ जी, हाँ, पहले पढ़ती थी। पहले पढ़ती थी। जरा अत्तहियात सुना दे। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका व अला इबादिल्लाहिस सॉलिहीन अस्सलामु अलैना व अला इबादिस सॉलिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आप हेडफोन लगाइए क्या? पता नहीं सिर्फ मेरे को ही स्लो आवाज आ रही मोमिनों की या बाकी लोगों को भी आ रही है? थोड़ा ऊंचा बोले, इनको कहें, इनकी आवाज बहुत कम है। अब ठीक है? बेटर है। हाँ, अभी परफेक्ट, अभी परफेक्ट। ओके, थैंक यू। ओके, ये थोड़ी गड़बड़ कर दी आपने अत्तहियात में। दरूद इब्राहिम भी सुना दे। दरूद इब्राहिम, आप थोड़ा पहला वर्ड बोलेंगे प्लीज? अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ठीक है, तो क्या बहुत हो गया? दिनों बाद, हाँ, कह रही थी कि बहुत दिनों बाद मैं ये पढ़ रही हूँ। अच्छा अच्छा, क्या हो गया? पहले पढ़ती थी, बाद में क्यों आपने बंद कर दिया? फर्स्ट टाइम जुड़ी है क्या स्ट्रीम में आप? नो, नॉट। मैं लाइव देखती थी, आज फर्स्ट टाइम जुड़ी हुई हूँ। ओके, क्यों छोड़ दिया आपने नमाज वमाज? मैं थोड़ा टाइम लूंगी, तो थोड़ा सा लॉन्ग स्टोरी है, 2-3 मिनट्स। ओके, सुनाइए। ओके। तो मैं एक मिडिल ईस्ट कंट्री में पैदा हुई थी। ओरिजिनली आई एम फ्रॉम बांग्लादेश। तो आप लोगों की कोई भी रिलेटिव अगर मिडिल ईस्ट पे यहाँ पे रहते होंगे तो पता होगा, जो देसी कम्युनिटीज है ना, वो इकट्ठे रहते हैं, लाइक इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेश। तो आपको पता चल गया होगा मेरे एक्सेंट से, थोड़ा सही ओके। है। तो मैं वहाँ पे एक आलिया मदरसा में पढ़ती थी। मतलब आलिया मदरसा मतलब स्कूल में जो किताब पढ़ाते थे वो, प्लस अरबिक मतलब कुरान और एक ग्रामर। तो मैं 7 तक वही मदरसे में पढ़ी थी। उसके बाद मैं बांग्लादेश में आ गई, तो मेरा एडमिशन एक स्कूल में हो गया। तो बचपन में ना तो वहाँ इसमें पे कोई ना सब मुसलमानी होते थे। मरियम हेलो, जी, इतना पर्सनल डिटेल मत दो कि आपकी आइडेंटिटी लोगों को पता चल सके, तो वो चीज जरा ध्यान रखें आप। हाँ हाँ, ठीक है। तो वहाँ पे किसी दूसरे रिलीजन का एक्सपोजर नहीं मिलता। मतलब हमें दूसरों के बारे में जो बताया गया होता है, हम वही बिलीव करते हैं। अ, और मुसलमानों का ना, मतलब हिंदुओं से मतलब बहुत ज्यादा दुश्मनी है। अ, मुझे पहले ऐसा लगता था कि वो एकदम डायरेक्ट शिर्क करते हैं, जैसे मूर्ति पुजारी बोलते हैं उसको। तो मुझे लगा कि ठीक है, दूसरे रिलीजन में तो इतना डायरेक्ट नहीं है, जैसे क्रिश्चियनिटी है थोड़ा सिमिलर है। तो एक नफरत ये ना बचपन से, लाइक बहुत नफरत पैदा कर दिया जाता है। तो हमें कहा जाता है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बचपन की कहानी सुनाई जाती थी अच्छा कि कैसे मरियम जी, उनके इससे पापा, पहले कि हाँ हाँ आप आगे की अपनी बात बताए, ये हमारी एक खातून है मोमिना, ये कह रही है कि जी। ये कॉलर ने पैसे खाया है। कितने पैसे मिले आपको हमारी तरफ से? नहीं, कोई पैसे नहीं मिले, मैं खुद से ही आई हूँ एकदम। अच्छा अच्छा, क्यों पैसे मोहतरमा, मांगे? जी। आप भी इधर आ सकती है और अपनी बात रख सकती है। जरा हकीकत को एक्सेप्ट करने की हिम्मत भी अपने अंदर जगाओ। सिर्फ बुर्का पहन लोगे, मुंह ढक लोगे तो बात नहीं बनेगी। अपने अंदर थोड़ी हकीकत को एक्सेप्ट करने की भी ये लगाओ। बल्कि अभी मैं आपको वीडियो बताऊंगा
जहां पे आपका खुद ये नालायक इस बात को एग्री कर रहा है कि अरब जैसे देशों में लोग जो है भारी तादाद में इस्लाम छोड़ रहे हैं। अभी आपको बताऊंगा, टेंशन ना ले। जी मरियम जी, सॉरी, आप कंटिन्यू करें। हाँ, तो बचपन से ही ऐसा नफ़रत पैदा कर दिया जाता है। तो जब मैं बांग्लादेश में आई, ओह सॉरी, मैं कह रही थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, तो ऐसे जो हमारे जो उस्ताद जी थे, हमें ऐसे भड़काते थे कि देखो वो लोग कितना डार्कनेस में है, कितना इग्नोरेंट है, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पापा जो बुत बना के बेचते थे और खुद ही बनाते थे, खुद ही पूजा करते थे। मतलब ये लोग इस बात को बहुत रिपीट करते हैं कि देखो खुद ही बनाया, खुद ही पूज रहे हैं, तुम भगवान, मतलब तुमने बनाया तो तुम ही मतलब क्रिएटर हो, तुम खुद ही अब इसको पूज रहे हो। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनके अब्बा को ये बताते हैं कि पापा तुमने खुद ही बनाया, खुद ही पूछ रहे हो, ऐसे करके। तो मैं जब बांग्लादेश मूव हो गई तो वहाँ पे स्कूल में एडमिशन के बाद तो वहाँ पे बहुत सारे हिंदू भी थे, क्रिश्चियन भी थे, तो एक्सपोजर मिला। तो मुझे लगता है कि नहीं, ये लोग तो अपना ही पालन कर रहे हैं। मतलब हाँ, इस्लाम में जैसा हेट है दूसरे रिलीजन को लेके, तो उ दूसरे रिलीजन में ऐसा नहीं है। लाइक मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं गलत थी। मैं बस क्लास 7th में ही थी, छोटी थी। तो मतलब एक बिलीफ पे वो एक आघात हो जाता है कि बचपन से ही मैं जो मानती थी, अब मैं क्या करूँ? फिर मैंने ना टीनेज में ही लाइक 13-14 जब से होश आया, मुझे ना थोड़ा-थोड़ा डाउट होने लगा। और हम्म। बचपन में ही ना हमें ऐसा मुझे ड्राइंग का काफ़ी शौक था। डॉल के साथ खेलने का भी बहुत शौक था। मतलब जैसा होता है, तो वहाँ पे मना कर दिया जाता, अच्छा तुम ड्राइंग करो बट आँखें या फिर फेस पे कुछ मत करो, तो तुम्हें इस पे जान फूँकना पड़ेगा। ये भी एक तरीके का शिर्क है। तो हम्म। मना कर दिया, तो अच्छा नहीं लगता था, तो डॉल के साथ खेलना भी मना कर दिया था। तो हमारे यहाँ पे ना एक मैगज़ीन आता था, लाइक डिफरेंट हदीस में कोई अब सवाल-जवाब पूछता था। तो इस्लाम के मुताबिक तो जवाब दे दिया जाता, तो मैं पढ़ती थी। तो एक ऑथेंटिक हदीस मुझे याद नहीं, तो वहाँ पे लिखा था कि जो उम्मुल मोमिनीन जो हज़रत आयशा थी, वो डॉल से खेला करती थी और हम्म। उनको कोई मनाही नहीं थी क्योंकि वो अभी भी बच्ची थी। तो हम्म। ये ऐसे बहुत सारी चीज़ मुझे मिले, मैं पढ़ती गई और ऑथेंटिक चीज़ें पढ़ती गई, और जो सही बुखारी, इब्न माजा, ऐसे ऑथेंटिक हदीस। तो वो लोग जो कहते थे ना, खुद ही मतलब कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाता था। एक तो मैंने ये बता दिया, ऐसे मैंने पढ़ा। हम्म। फिर जो औरतों की जो बात है, तो वो तो बहुत ऑब्वियस है। मतलब उनकी तो कोई मतलब क्या बोलूँ, कोई रिस्पेक्ट या फिर एक मतलब इंसानी नहीं समझा जाता, एक ऑब्जेक्ट की तरह, ठीक है? हम्म। बहुत सही। तो धीरे-धीरे मतलब टीनेज से ही मैं खुद से ही सवाल करती थी और मैं जो समझती गई, लाइक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट की तरह ही एक औरतों को देखा जाता है। और फिर हदीस आया था कि अच्छा छोड़ो, ऐसे कि अगर आप अपनी पति को रात में अगर मना कर देती हो तो 70,000 फरिश्ता आपको कर्स करते हैं, ऐसा हम्म। कुछ। तो मैं भी लाइक टीनेज में ही थी, जैसा सब लोग एक्सप्लोर करते हैं, ये सेक्सुअल चीज़ें सीखते हैं, तो मैं भी यह कि अरे यार, ये तो कुछ मतलब बहुत गलत है। तो मैंने नमाज़-वमाज़ पढ़ना भी लाइक बंद कर दिया। लाइक जब मैं 18-19 की हुई तो मैं लाइक एकदम बंद ही कर दिया। लाइक फैमिली से भी मुझे यह होती थी, बोला जाता है क्यों नहीं करी, तुम तो ऐसी थी। और मैं बहुत पक्की वाली मुसलमान थी, बता रही हूँ। हम्म। कैसे एक छोटा-सा इंसिडेंट शेयर करती हूँ। मुझे आँखों में लाइक कॉन्जंक्टिव हो गया था, तो बहुत बुरी तरीके का। रोज़े के दिन थे। तो मेरा आँख ना बहुत फूल गया था, उससे लाइक थोड़ा रेड कलर का जो पानी था, वो निकलने लगा। मैं तब तो जब मैं सिजदा में जाती थी ना, तो
नहीं जा पाती थी, बहुत दर्द होता था और लाइक टीयर्स गिरते, मैं तब भी पढ़ती थी, मतलब इतनी पक्की वाली मुसलमान थी मैं। वाह तो वाह लाइक वाह। हाँ, तो मैं जो भी हो, मैं तहज्जुद भी पढ़ूँगी, मतलब और ऐसा ही था, तो आप समझ गई होंगे कि मैं कितनी पक्की वाली मुसलमान थी। तो मेरे घर वाले भी मुझे अरे ये तो कैसी एकदम नमाज़ पढ़ती थी, रोज़े भी रखती थी, अब क्या हो गया? अब तो इसे बोल के भी हम नहीं करवा सकते, ऐसा हो गया था। तो फिर मैंने मतलब दूसरे धर्म को भी देखा जाए, अरे ये तो कितने अच्छी बातें कर रहे हैं, दूसरों को मतलब समान समझते हैं, जैसे सनातन धर्म को ही ले लो आप, तो वो लोग कहते हैं कि हर कण कण में भगवान है, तो नमस्ते भी बोलते हैं, तो ऐसा कि मैं तुम्हें नहीं, तुम्हारे अंदर में जो मतलब सुप्रीम पावर है, जो परम ब्रह्म है, उसको प्रणाम, मतलब बुद्ध धर्म को भी मैं ऐसे, मतलब मैं खुद से कि अरे मैं तो सिर्फ इस्लाम को ही जानती थी और मतलब दूसरे धर्म को जानने का कोई मौका ही नहीं मिला, तो बचपन से इतना मतलब नफरत वो फीड कर देते हैं। तो तो हाल ही में बांग्लादेश में अब बहुत कुछ हो रहा है, लाइक पूजा नहीं कर सकते तुम लोग, अब या दुर्गा पूजा, इट्स करंटली गोइंग ऑन। तो पता नहीं, खामखा बस नफरत ही फैलाते रहते हैं ये लोग। ठीक। तो यार तो देखिए, अभी 2 साल हो गए बांग्लादेश मैं से भी कंप्लीटली खवातीन, छोड़ दी। 2 साल से जी। आपने छोड़ा है। हाँ, एकदम कंप्लीटली। वाह भाई वाह। लो यार, बांग्लादेश से भी कई सारे लोग जो है वो इस्लाम छोड़ रहे हैं, और हमारी स्ट्रीम देख के उनके अंदर जो एक यानी अगर डाउट भी होगा कि यार कहीं मैं गलत फैसला तो नहीं ले रहा हूँ, गलत फैसला तो नहीं ले रही हूँ, तो वो डाउट एकदम क्लियर हो जाता है, एकदम प्लेन, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ जो है फिर एक इंसान इस गंदगी से बाहर आ जाता है। यार इस एक्स मुस्लिमा के लिए एक गुलाब भेजे आप लोग। आज मेरे ख्याल से 4 विकेट हो गई है यार अभी तक, जी, यानी बिल्कुल 4। 2.5 घंटे में कुछ 4 विकेट गिर चुकी है। वाह भाई जी। वाह। लो, सारे लोगों ने गुलाब भेजा है आपके लिए, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मरियम मरियम। जी, थैंक यू सो मच जी। जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। आई होप यू कैन बी एन एग्जाम्पल फॉर मेनी बांग्लादेशी मुस्लिम वुमेन। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।